शाइटिका के केसेस में अगर पेशेंट परेशान हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन सीवियर है तो क्या करना चाहिए? पेन किलर लेने चाहिए? नो, पेन किलर सॉल्यूशन नहीं होता है। पेशेंट खुद पेन किलर से थक कर फिर ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट खड़ा ही नहीं हो पाता है। पेशेंट का जहाँ शाइटिका के केसेस में ये कहना हो कि डॉक्टर साहब खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल है, मैं खड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, जैसे ही खड़ा होता हूँ मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। इतना पर्टिकुलर सिम्टम अगर मिलता है तो होम्योपैथी उसको कैसे ठीक करती है? चलिए दिखाता हूँ। आइदर ये दूसरा मॉडर्न साइंस में मायने नहीं रखता कि भाई पेन कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये क्या बात है, बस ये पेन की मेडिसिन आपको खाइए, आप ठीक हो जाएंगे इससे, बट होते नहीं। बट होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी की बहुत वैल्यू है। देखिए मेडिसिन का नाम है वलेरियाना। शाइटिका पेन एग्रेवेशन व्हेन स्टैंडिंग, रेड लाइन सिम्टम लिखा गया। एंड लेटिंग फुट रेस्ट ऑन फ्लोर, जैसे ही फुट फ्लोर को टच करता है उसका पेन एग्रेवेट हो जाता है। बेलाडोना में भी ऐसा होता है। व्हेन स्ट्रेटनिंग आउट द लिम्ब, पैर को सीधा करता है तो पेन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग रेस्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सर्शन एंड बेटर व्हेन वॉकिंग, और जब पेशेंट थोड़ा चलता है, पेशेंट का कहना है डॉक्टर साहब खड़ा मैं नहीं रह सकता, बट मैं थोड़ा चलता फिरता रहता हूँ तो मेरा पेन शांत रहता है, मुझे उतनी कंप्लेन नहीं होती। तो होम्योपैथी इस तरह से काम करती है, आपके सिम्टोमेटोलॉजी के बेस पे आपको अच्छे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको शाइटिका पेन है तो सबसे पहले फिक्स कर लीजिए कि उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप ठीक कर पाएंगे। अपने केस को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी पेन किलर्स रिलीव करने की कोशिश कीजिए, जो कि होम्योपैथी में पॉसिबल है। तो होम्योपैथिक कंसल्टेशंस लेना स्टार्ट करो अगर आपको शाइटिका हो रखा है तो। टेक केयर।